साथ माननीय अध्यक्ष जी चर्चा करेंगे। इस विषय पे आपको यहाँ पे बुलाया गया है, कष्ट दिया है। मैं निवेदन करूँगा माननीय अध्यक्ष जी के और इनके साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, हमारी बहन श्रीमती प्रिया सेठी जी, हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन श्रीमान आर.एस. पठानिया साहब बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि प्रेस को संबोधित करें। सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को आज एक ऐतिहासिक निर्णय द्वारा जो उनको इंसाफ दिया है, उसके लिए हम श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ बहुत अत्याचार किए गए। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बेटियों से उनके हक छीने गए। जब भी जम्मू कश्मीर से यहां की किसी बेटी का विवाह, उसकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, उसके सारे जम्मू कश्मीर में संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। क्रिमिनल इनजस्टिस जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ यहां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने 70 साल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर किया। जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी यहां से उसकी शादी बाहर के किसी अन्य राज्य में होती थी, उसके जम्मू कश्मीर में सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। और यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अगर किसी लड़की की शादी जम्मू कश्मीर में की जाती थी, उसको सारे अधिकार दिए जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेटियों के अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और जम्मू कश्मीर की बेटियां अब चाहे उनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होगी, उनके बच्चों को, उनके पति को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के अंदर दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के अंतर्गत जो 35A का प्रावधान था, उसके चलते यहां की महिलाओं, यहां की बेटियों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ होता था। डॉक्टर सुशीला साहनी वर्सेस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का वो केस आपने देखा होगा। डॉक्टर सुशीला साहनी जी, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अधिकारों के लिए। जब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को समाप्त किया जम्मू कश्मीर में, उस वक्त डॉक्टर सुशीला साहनी जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 7 अक्टूबर 2002 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फुल बेंच ने जब डॉक्टर सुशीला साहनी जी के पक्ष में निर्णय दिया कि जम्मू कश्मीर की सभी बेटियां जो जम्मू कश्मीर से बाहर जिनकी शादी होती है, उनको भी जम्मू कश्मीर में अधिकार मिलेंगे, वो ऐतिहासिक निर्णय था। लेकिन उसके तुरंत बाद उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस निर्णय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, ताकि महिलाओं के अधिकार जो कोर्ट ने बहाल किए थे उसको समाप्त करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस
2002 में कोर्ट चली गई। अब चूंकि 2002 के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी। कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने और बड़ा जुल्म किया जम्मू कश्मीर की बेटियों और बहनों और माताओं के साथ, यहां की महिलाओं के साथ। कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने मार्च 2004 में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लाया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस डिस्क्वालिफिकेशन बिल 2004। इस बिल में जो 2002 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अधिकार दिए थे, उसके खिलाफ कानून बनाने की कोशिश कांग्रेस और एनसी ने की। और वो क्यूरिटी पिटीशन जो पहले से ही दायर की थी एनसी ने जम्मू कश्मीर की बेटियों के खिलाफ, उससे भी बड़ा अपराध कांग्रेस और पीडीपी की 2004 की उस सरकार ने किया। हम सब जानते हैं कि 2004 में जब वो बिल असेंबली में लाया गया कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने कि जम्मू कश्मीर की बेटियों के सारे राइट्स खत्म कर दो, उस वक्त चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में थी, लेकिन एनसी ने भी 2004 में कांग्रेस पीडीपी के उस बिल का समर्थन करते हुए 2/3 मेजॉरिटी से एंटी विमेंस बिल, महिला विरोधी कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास करके जो अदालत ने 2002 में महिलाओं को हक दिए थे उसको भी समाप्त करने की कोशिश की थी। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड आंदोलन हुआ, लेकिन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने किसी की सुनवाई नहीं की। और आज जब धारा 370 समाप्त कर दी गई है, आज जब 35A को समाप्त कर दिया गया है, आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की बेटियों, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ इंसाफ किया है। मोदी साहब का वो स्लोगन, वो नारा, वो मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज जम्मू कश्मीर की बेटियों को अधिकार देने के साथ यहां पूरा होता है। 70 साल धारा 370 की आड़ में, 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स किए गए। यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हकों से दूर रखा गया, चाहे वो गुज्जर बकरवाल थे, चाहे वो पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी थे, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के लोग थे, चाहे दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग थे, या जम्मू कश्मीर की बेटियां थी। समाज के हर वर्ग के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अन्याय का खेल खेला। आज जब एक नया अध्यादेश जारी करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को, हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाओं को संपूर्ण अधिकार दे दिए हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला, कोई बेटी जम्मू कश्मीर से बाहर भी अगर उसका विवाह, उसकी शादी होती है, उस महिला को, जम्मू कश्मीर की बेटी को, उसके पति को और उसके बच्चों को जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को यहां मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कश्मीर घाटी के अंदर
जिन्होंने पाकिस्तान से शादियां की, पाकिस्तान की किसी लड़की की शादी यहां होती थी उसको अधिकार मिलते थे यहां, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की किसी बेटी की शादी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका में अगर होती थी उसके अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। कितना बड़ा अन्याय था, क्रिमिनल इनजस्टिस था। इस अन्याय को, इस क्रिमिनल इनजस्टिस को केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने समाप्त कर दिया है। मैं जम्मू कश्मीर की लाखों करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों की तरफ से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अमित शाह साहब का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का। मैं धन्यवाद करता हूं अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेकर बहुत बड़ा उपकार का और पुण्य का काम किया है। जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय उपराज्यपाल महोदय का हृदय से धन्यवाद करती है। मैं जम्मू कश्मीर की तमाम माताओं, बहनों और बेटियों को आज बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर की बेटियों को सही मायने में आज उनको स्वतंत्रता मिली है, आज उनको उनका हक मिला है, आज उनको इंसाफ मिला है, जिनकी लड़ाई उन्होंने 70 साल यहां लड़ी है। सर, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, वाकई आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका अधिकार मिला है। सर, जो बेटियां बहनें बाहर से शादी कर यहाँ पर आती हैं उनके लिए क्या प्रावधान है सर? उनके, मैंने पहले कहा, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A की आड़ में बहुत बड़ा खिलवाड़ यहां होता था। कानूनी खिलवाड़, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स किए जाते थे। जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी, इससे पहले जब यहां धारा 370 थी, अगर हमारी जम्मू कश्मीर की कोई बेटी, कोई महिला की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, उसके सारे अधिकार कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वालों ने खत्म करके रखे थे। और जब अदालत ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर ने 7 अक्टूबर 2002 में यह निर्णय लिया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फुल बेंच ने, कि ये जो कानून यहां काले कानून कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने लगाए हैं, ये गलत है और महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए। अदालत के फैसले के खिलाफ एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने मार्च 2004 में जो कानून महिलाओं की नागरिकता को रद्द करने के लिए लाया था, वो काला कानून था। जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी की शादी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका कहीं बाहर की जाती थी, उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे। लेकिन अगर कोई कश्मीर का नेता पाकिस्तान से किसी लड़की से शादी करता था, उसको सारे अधिकार दिए जाते थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने अपने घर में हिमाचल और दिल्ली से बहू लानी थी, बहू को तो अधिकार दे दिए, लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला की शादी राजस्थान श्रीमान सचिन पायलट जी के साथ होती है, तो सारा अब्दुल्ला के सारे अधिकार खत्म कर दिए। अगर श्रीमती पायल अब्दुल्ला जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बहू थी, उनको सारे अधिकार यहां मिले, तो सारा अब्दुल्ला की शादी अगर राजस्थान में हुई तो सारा अब्दुल्ला के अधिकार क्यों समाप्त कर दिए गए? आपको बहू के तो अधिकार चाहिए, लेकिन बेटी की शादी बाहर हो गई तो बेटियों के अधिकार आप समाप्त कर दोगे? 70 साल हमारी माताओं, बहनों ने यहां लड़ाई लड़ी। जम्मू बार एसोसिएशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सामाजिक धार्मिक संगठनों ने यहां संघर्ष लड़ा, लेकिन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने यहां महिलाओं के अधिकार छीने, उनको अधिकार नहीं दिए। अंतोगत्वा जब धारा 370 समाप्त की गई, 35 समाप्त की गई, उसका यह परिणाम है कि आज जो ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश जारी किया गया है, उसके तहत अब जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं को, माताओं, बहनों, हमारी
बेटियों को वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के तहत किसी प्रदेश के देश के नागरिक को मिलते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की सभी माताओं, बहनों, बेटियों को बधाई देता हूं और हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेटियों, माताओं पर उपकार किया, उनको आशीर्वाद दिया।